चलो बच्चों, तो आज का हम लोग को टॉपिक जो है फंक्शन के बारे में जो है देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है। और इसमें फंक्शन के डिफिनीशंस के भी बारे में देखेंगे कि फंक्शन के डिफिनीशंस क्या है और फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग देखे डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है। इसमें थोड़ा सा फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में देखेंगे। वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है। ये सभी फंक्शन जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से सीखना है और बेसिक से क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है। फंक्शन को पहले हम लोग डिफिनीशंस देख लेते हैं कि फंक्शन की डिफिनीशंस क्या है। ठीक है। तो इसमें हम लोग बच्चे देखेंगे कि फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ऑफ इनपुट्स। सेट ऑफ इनपुट्स। फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शन इज ए सेट ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ऑफ इनपुट्स टू ए सेट ऑफ possible output to a set of possible output where each inputs is related to exactly one output। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन की डिफिनीशन है कि फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ऑफ इनपुट टू ए सेट ऑफ possible output where each input is related to exactly one output। each input जो है exactly कितना आउटपुट देगा? वन आउटपुट देगा। ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन का इसमें हमने बनाया है कि फंक्शन इनपुट्स जो देते हैं, इनपुट जो देते हैं बच्चों, जिसको फंक्शन लेगा। ठीक है। जो जिसको फंक्शन लेगा, इनपुट जो लेगा फंक्शन। ठीक है। जो बच्चों फंक्शन इनपुट लेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। ठीक है। जो इसका एग्जैक्टली जो आउटपुट आएगा बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ लाई करता है बच्चों? मिनिमम से कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम तक। तो इसको बच्चे ध्यान देंगे, रेंज कहाँ से कहाँ लाई करता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। इनपुट्स को क्या बोलेंगे? डोमेन। फंक्शन इस पे वर्क करेगा, रिजल्ट क्या आएगा? आउटपुट। जो आउटपुट आएगा उसको रेंज बोलेंगे। रेंज कहाँ से कहाँ होता है बच्चों? मिनिमम टू मैक्सिमम। मैपिंग मेथड से हम लोग देखेंगे कि फंक्शन की डिफिनीशंस कैसे वर्क करता है। ठीक है। मैपिंग मेथड में अभी हम लोग चेक करेंगे फंक्शन का डिफिनीशन कैसे काम कर रहा है, तो ध्यान देना बच्चों। एक एक मैपिंग करके हम लोग चेक करते हुए जाएंगे कि फंक्शन के एक कैसे डिफिनीशन काम करता है। ठीक है। फर्स्ट मैपिंग देखते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। ठीक है। तो इसको पहले हम लोग इस तरह से कर ले रहे हैं। मैपिंग देखने से पहले इसको हम लोग इस तरह से कर ले। पहले फंक्शन f such that a tends to b। a tends to b। ठीक है बच्चों, a tends to b। तो ध्यान देना बच्चों, ये फंक्शन f such that, इसका नाम क्या पड़ा हम लोग को? फंक्शन। इसका नाम क्या है बच्चों? फंक्शन। फंक्शन सच दैट। ध्यान देना बच्चों, सच दैट इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? डोमेन। इसको क्या पढ़ते हैं? डोमेन। डोमेन टेंड्स टू क्या? कोडोमेन। ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेंज है। ठीक है। लेकिन ये क्या होता है बच्चों? कोडोमेन। ठीक है। ये क्या होता है? डोमेन। ठीक है। तो फंक्शन सच दैट डोमेन टेंस टू, इसको पढ़ते हैं बच्चों टेंस टू, क्या हो जाता है? कोडोमेन। ठीक है। इसमें अब ये एक आता है क्वेश्चन कि रेंज कहाँ पे है, तो इसको भी देख लेते हैं, फिर मैपिंग में जो है, अभी मैपिंग में एक एक करके देखते जाएंगे कि रेंज जो जो फंक्शन का बच्चों आउटपुट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको अभी मैपिंग में हम लोग देखते जाएंगे, रेंज, डोमेन और कोडोमेन। एक चीज ध्यान देना, जो आउटपुट होता है फंक्शन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये इसको ऐसे ले जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डोमेन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रेंज। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कोडोमेन। कोडोमेन। ठीक है। तो ध्यान देना, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया। इसमें बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेंज फंक्शन का क्या होता है? आउटपुट। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? रेंज। रेंज सबसेट है किसका?
रेंज इज सबसेट ऑफ क्या बच्चों, कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है सबसेट है क्या, किसका बताओ, कोडोमेन। तो एक चीज बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, रेंज हमेशा जो है कोडोमेन से क्या होगा बच्चों, जब भी होगा छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, इसको एकदम क्लियर कर लेना। रेंज हमारा क्या होगा, कोडोमेन से क्या होगा बच्चों, जब भी होगा छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब मैपिंग मेथड से हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या है। ठीक है, जो अभी हम डिफिनीशन देखें बच्चों, इसको मैपिंग मेथड में देखेंगे कि डिफिनीशन कैसे वर्क करता है। इसको बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैपिंग मेथड में एक एक को चेक करते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको जो है मैपिंग मेथड से हम लोग एक एक फंक्शन को, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, मैपिंग में हम क्लियर होता जाएगा। तो इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ए क्या होगा, सेट बी। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स को हम एक एक मान लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इसमें एलिमेंट को हम मान लेते हैं A B C। अब ध्यान देना बच्चों, ये रिलेशन हमारा क्या बना, 1 का रिलेशन किससे है बच्चों, ए से। 2 का भी रिलेशन किससे है बच्चों, ए से। 3 का भी रिलेशन किससे है बच्चों, बी से। 4 का रिलेशन किससे है बच्चों, सी से। ये फंक्शन है, ध्यान देना। डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट एग्जैक्टली क्या रखा है बच्चों, 1 एलिमेंट्स रखा है। ये जो फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। तो ध्यान देना बच्चों, ये क्या है, फंक्शन है। इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक है, अगर इसमें फंक्शन है बच्चे, अगर इसका डोमेन पूछा जाएगा तो बच्चों से तो क्या बताओगे, इसका डोमेन, डोमेन बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका डोमेन पूछा जाएगा बच्चों, तो डोमेन बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, अगर हम इसमें पूछ दिए तुम लोग से कि रेंज क्या होगा, तो फंक्शन का जो आउटपुट होता है बच्चों उसी को रेंज करते हैं। रेंज बिलोंग्स टू A B C। ठीक है, कोडोमेन अगर क्या होगा बच्चों, कोडोमेन पूछा अगर क्या बताओगे, कोडोमेन बिलोंग्स टू A B C। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। ये फंक्शन है, इट इज फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन है तो बच्चों, तो इसका 3 चीज फाइंड किया जा सकता है, क्या, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों, इसको बच्चे नोट कर लेंगे। चलो सेकेंड हम लोग देखेंगे, सेटिंग मैपिंग में हम लोग देखते हैं। तो इसको ए बना लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। इसको बच्चे A B C D E। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसको। अब जो है इसका रिलेशन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका बच्चों रिलेशन इससे हो गया। ठीक है, इसका रिलेशन इससे हो गया और इसका रिलेशन इससे हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका, इसमें अब अगर ये फंक्शन है कि नहीं, एग्जैक्टली डोमेन जो है एग्जैक्टली 1 आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन, ये भी फंक्शन है। प्रत्येक डोमेन का एलिमेंट जो है बच्चों, ठीक है, एग्जैक्टली 1 ही एलिमेंट दे रहा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो 1 पे भी मिला, ए 2 पे भी एग्जैक्टली 1 एलिमेंट दे रहा है। इट इज फंक्शन, ये भी फंक्शन है। इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन, ये भी बच्चे फंक्शन है। ठीक है, जब ये फंक्शन है तो इसके अंदर क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। ठीक है, तो इसका डोमेन हम लोग लिख सकते हैं। तो डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4। ये डोमेन हो गया। ठीक है, रेंज अगर लिखना होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, अब रेंज जो है क्या हो जाएगा इसका, A B C D। रेंज हो गया। कोडोमेन बच्चों क्या हो जाएगा, कोडोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, A B C D E। एक कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको बच्चे नोट कर लेंगे। ये फंक्शन है तो इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों पॉसिबल है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग। ठीक है, और एक हम लोग और मैपिंग बनाते हैं यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा A B C D E। ध्यान देना बच्चों, 1 पे यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, 1 पे A मिला है, 2 पे B मिला है, C पे ये मिल गया बच्चों, 4 पे D मिला है और 4 पे ही E मिला है। ठीक है, डोमेन का एक ही एलिमेंट जो है दो आउटपुट देने लगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डिफिनीशन क्या कहता है बच्चों? एग्जैक्टली वन आउटपुट। ठीक है, डोमेन में क्या है कि और प्रत्येक एलिमेंट जो है क्या दे, एग्जैक्टली वन आउटपुट। यहाँ पे क्या हो गया, एक एलिमेंट जो है एग्जैक्टली एक एलिमेंट जो कितना आउटपुट देने लगा बच्चों? दो देने लगा, जो एक से अधिक हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट फंक्शन, इट इज इट इज नॉट फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है बच्चों, ये फंक्शन नहीं है। तो एक चीज याद रखना, एक ये फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है तो इसका डोमेन, इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बच्चों नहीं है। इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये मैपिंग में देख रहे हो। अगर कहेंगे कोडोमेन रेंज क्या होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं है बच्चों? ये फंक्शन नहीं है। तो किसी भी रेंज डोमेन के पर जाने के लिए सबसे पहले इसको क्या होना पड़ेगा? फंक्शन होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों को जो है इतना नोट कर लें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ मेथड से कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ग्राफ फंक्शन है, कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको बच्चे देखते हैं ग्राफ मेथड। सेकेंड हम लोग जो है फंक्शन को चेक करने का ग्राफ मेथड देखते हैं कि ग्राफ मेथड से कैसे चेक करेंगे कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें ग्राफ देखते हैं। ठीक है बच्चों, ग्राफ मेथड में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग को एक जो है वर्टिकल लाइन आना चाहिए। एक जो है बच्चों ग्राफ मेथड में सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन ही चेक करेगा कि कौन सी चीज़ें फंक्शन है, कौन सी चीज़ें फंक्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। तो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है बच्चों, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? इफ ए लाइन पैरेलल टू y axis cuts the graph only one points, cuts the graph only one points। ठीक है, इसमें डिफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? इफ ए लाइन पैरेलल टू, इफ ए लाइन, इफ ए लाइन, इफ ए लाइन पैरेलल टू y axis, if a line parallel to y axis cuts the graph, cuts the graph only one point, only one point, only one points। If a line parallel to y axis cuts the graph only one point, it's called function, it's called function। ठीक है बच्चों, if a line parallel to y axis cuts the graph only one point, it's called function। ठीक है,
तो इसमें मैं ग्राफ बना रहा हूँ, 4 ग्राफ। इसमें बताना है कि कौन सा ग्राफ फंक्शन होगा और कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना इसमें। तो जैसे मैंने पहला ग्राफ लिया, ठीक है, और इस तरीके से फर्स्ट ग्राफ हमने बनाया पैराबोला, ठीक है। सेकेंड ग्राफ लिया और सेकेंड ग्राफ हमने बना दिया बच्चों सर्किल, ठीक है। थर्ड ग्राफ लिया और थर्ड ग्राफ बच्चों हमने बना दिया लाइन, ठीक है। फोर्थ ग्राफ लिया और फोर्थ ग्राफ हमने बना दिया इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बच्चों खींचो, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, यहाँ पे भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या दिखाई दे रहा है कि ये 2 पॉइंट मिल जा रहे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट मिल जा रहे हैं। जहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है, एक से अधिक पॉइंट मिलने लगेगा वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो है, ये लाइन जो है बच्चों, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा, और ये क्या होगा बताओ, इट इज फंक्शन। ये ध्यान देना, इट इज फंक्शन। तो ग्राफ मेथड से बच्चों वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में देखते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट से कैसे हम लोग चेक करते हैं। इफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट द ग्राफ ओनली 1 पॉइंट्स, कट द ग्राफ ओनली 1 पॉइंट्स, इफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट द ग्राफ ओनली 1 पॉइंट्स इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। ये ग्राफ मेथड से हम लोग फंक्शन को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि वन वन फंक्शन को कैसे हम लोग चेक करते हैं, वन वन फंक्शन को ग्राफ मेथड से कैसे लगाते हैं, वन वन फंक्शन को मैपिंग मेथड से कैसे देखते हैं, वन वन फंक्शन को बाई कैलकुलस मेथड से कैसे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का होगा क्या, वन वन फंक्शन, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हम लोग और देखेंगे कि अब क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आता है, इसलिए इसमें देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो छोटा सा फार्मूला है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको भी, नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, ध्यान देना बच्चों, नंबर ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी, ठीक है बच्चों। इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए है, सेट ए के अंदर बच्चों कितने एलिमेंट्स मान लेते हैं, सेट ए के अंदर जो है एम एलिमेंट्स मान लेते हैं, कितने एलिमेंट्स, एम एलिमेंट्स। सेट बी के अंदर बच्चों कितने एलिमेंट मान लेते हैं, एन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स, ठीक है। सेट ए और बी के अंदर एलिमेंट्स निकल गया, ठीक है। ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, किसके, को डोमेन का। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या बताओ, डोमेन का। तो नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या आ जाएगा हम लोग का, नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एन के पावर एम, ठीक है। ये फार्मूला याद रहना चाहिए बच्चों को, नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, एन के पावर एम, एन के पावर एम, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, एन ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या है, कोडोमेन, ठीक है, सॉरी ये एन क्या है बच्चों, कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। और एम क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन, ठीक है। तो इसको बच्चे याद रखेंगे। ये फार्मूला बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी या तो फार्मूला पूछ दिया जाता है, या तो इसमें पूछ दिया जाता है जो क्वेश्चन आता है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन नहीं होंगे, यह नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। तो इस फार्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों को, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसमें हम लोग को एक एग्जांपल दे देते हैं, बस एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन, फाइंड फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन
find number of function f such that 1 2 3 4 tends to a b c tends to a b c। ठीक है, तो इसमें बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया, n की वैल्यू कितना हो गई 4। इसमें बच्चों m की वैल्यू कितना हो गई, ठीक है। इसमें जो है इसमें m ले लेना, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए m सेम रख दे रहे हैं, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। इसको m मान लेना, अगर m वहाँ फार्मूले में लिखे हो तो m बराबर 4 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला लगा दो यहाँ पे, नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3 के पावर 4। तो इसको बच्चे याद रखेंगे। रिजल्ट हमारा क्या मिला 81। ठीक है 81, रिजल्ट क्या मिला बच्चों 81। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है बच्चों को याद होना चाहिए, नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, तो ये बच्चे जो है फार्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग वन वन फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये फंक्शन जो है टॉपिक, जो फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन, ग्राफ से कैसे फंक्शन चेक करते हैं, मैपिंग मेथड से कैसे बच्चों चेक करते हैं, ये टॉपिक जो है हम लोग का क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे कि वन वन फंक्शन को हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग का इतना ही टॉपिक रहेगा।